बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि बहन जी टिकट के लिए पैसा लेती हैं। इन बातों में कितनी सत्यता है, क्या लगता है? देखिए, जो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं लालच के लिए, बिल्कुल। वो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जो बहन जी हैं, जब आप देखिए 2007 में जब हमारी सरकार आई थी तो बहन जी ने 63 MLC भेजे थे बिल्कुल फ्री में, और राज्यसभा सांसद जो बहन जी बनाते हैं वो भी फ्री में बनाती हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर बहन जी चाहें तो जितना पैसा जो लोग आरोप लगाते हैं जितने पैसे का, उससे कई गुना ज़्यादा बहन जी उनसे जो राज्यसभा भेज के और MLC बना के ले सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अरुण जी, ये ना बिल्कुल निराधार हैं। ठीक है ना। इनका कोई औचित्य नहीं है या इनकी कोई जो है ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये क्या है, ये आरोप वो लोग लगाते हैं जिनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है और वो पार्टी दूसरे में चले जाते हैं, वो भी लालच के अंदर। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहन जी टिकट बेचती हैं और पैसे लेती हैं। अभी मैं चंद्रशेखर जो भाई हैं उनकी सच्चाई मैं आपको बता देता हूं कि लोग जानते नहीं होंगे बहुत सारी चीज़ें चंद्रशेखर भाई के बारे में। हमारे इस देश के अंदर बहुजनों की सिर्फ एक ही पार्टी है। चंद्रशेखर जी आए बाद में, पहले उन्होंने सोशल मूवमेंट बनाया, फिर उन्होंने क्या पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। जबकि आपको पता है जो जंतर मंतर पे जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये बोला था सबके सामने कि मैं जो है कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। और जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं उनको लगता है कि नहीं भाई, अब तो मैं पॉपुलर आदमी हो चुका हूँ, तो मैं अब आया, मैं बाहर आता हूँ। और फिर बाहर आके उन्होंने जितने भी उनके जो बाहर जो लीडर उनको जिन्होंने कैप्चर किया उनके बहकाए में आके उन्होंने पार्टी बना दी। अब पार्टी बना दी तो वो समाज के सामने आके खड़े हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि समाज को कौन बांट रहा है? चंद्रशेखर बांट रहा है या बहन जी बांट रही हैं? समाज को तो चंद्रशेखर जी बांट रहे हैं ना। जो उनके भक्त हैं वो खूब गाली दे रहे हैं फेसबुक के ऊपर, है ना, कि ये है वो है, चंद्रशेखर को ऐसे बोल दिया, चंद्रशेखर को वैसे बोल दिया, चंद्रशेखर भाई की बहुत इज्जत है समाज में, ये है। हाँ, इज्जत है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब शब्बीरपुर कांड हुआ था तो उसमें 45 लोग जेल में गए थे। 45 लोग, जिसमें एक सोनू प्रधान था जिसने लास्ट में आके सुसाइड किया था। वो इतना क्राइसिस में आ गया था कि उसको सुसाइड करना पड़ा। 45 लोग जेल के अंदर गए, और जब चंद्रशेखर जी जेल से बाहर आ गए निकल के, फिर क्या हुआ? कुछ लोग जेल के अंदर थे तो चंद्रशेखर जी उनसे मिलने तक नहीं गए जेल के अंदर। बाहर आके अपने पॉपुलैरिटी, फिर फोटो, फिर वीडियो, फिर यहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, सब अपने दोस्तों को भूल गए। जो तुम्हारे जो संगठन के जो लोग थे तुम उन्हीं को भूल गए जेल के अंदर। फिर एक बात बताइए, जो उपकार बावरा जी हैं वो जेल में थे ना, उनसे मिलने आई है? नहीं, गए नहीं ना मिलने के लिए। उपकार बावरा जी ने तो बोला, स्टेटमेंट दिया कि हमारी सिर्फ एक ही पार्टी है, राजनीतिक पार्टी एक ही है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन चंद्रशेखर जी उनको भूल गए। 45 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, जिनके घर बर्बाद हुए। उनसे ये जाके पूछिए कि जो बेचारे जो भोले भाले समाज के जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो बिल्कुल भटक गए, जो चंद्रशेखर को भाई 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 कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनसे ये जाके पूछे कि उनके जो घरों में कौन रोटी देगा, कौन उनके घर में एजुकेशन देगा, कौन उनके घर को चलाएगा, उनका चूल्हा कौन चलाएगा। उनकी कंडीशन ऐसी है। फिर आप देखें कि जो तुगलकाबाद वाला जो मैटर हुआ था उसमें 96 लोगों के ऊपर FIR हुई है, जो नौजवान साथी हैं। 2 लड़के तो ऐसे थे जम्मू कश्मीर के जिनके ऊपर FIR हुई हैं यहाँ दिल्ली में। अब आप एक बात बताइए मेरे को, उसको अगर सजा भी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर से यहाँ तारीख पाएगा हर महीने, तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? उसकी एजुकेशन का क्या होगा? उसके भविष्य का क्या होगा? जब ये चंद्रशेखर जी को ये नहीं पता कि कहीं भी जाते हैं और प्रदर्शन कर देते हैं खुलेआम और लड़कों को जेल भिजवा देते हैं, FIR करवा देते हैं, उनको तो नहीं पता ना कि देश का भविष्य चंद्रशेखर ही तोड़ी ना, वो इतने सारे लोग भी तो हो सकते हैं जो जेल जा रहे हैं। क्या पता इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वो हो। लेकिन चंद्रशेखर जी कभी ये सोचते हैं? मान्यवर काशीराम साहब की दुआई देते हैं हमेशा कि मैं मान्यवर काशीराम साहब का चेला हूँ। मान्यवर काशीराम काय के चेले हो तुम? मान्यवर काशीराम साहब के? मान्यवर काशीराम साहब जी का बुद्धि का आकलन करा कभी किसी ने? आप जा तो अखिलेश की गोदी में रहे हो, और अखिलेश किसकी विचारधारा चलता है? राम मनोहर लोहिया की विचारधारा चलता है। जो अखिलेश जी हैं वो किसकी विचारधारा चलते हैं? वो चलते हैं राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से। और जो बहुजन समाज है वो किसकी विचारधारा चलता है? वो बाबा साहब की और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा चलते हैं। और चंद्रशेखर जी किसकी गोदी में जाके बैठना चाहते हैं? अखिलेश जी की गोदी में। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ विचारधारा कौन सी होती है? राम मनोहर लोहिया की, जो समाजवाद है। और समाजवाद पे काम कर रहे हैं, समाजवाद की गोदी में बैठना चाहते हैं, समाजवाद को सपोर्ट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि अगर वो मुझे भाई बोल दें, छोटा भाई बोल दें, तो मैं उनको समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम बहुजन समाज को भूल गए हो? बहुजन समाज को समर्थन नहीं दे सकते बिना कहे? अगर ये कह दें कि बहन जी को समर्थन देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत हो गई? इसमें क्या दिक्कत हो गई? और एक आदमी, अगर मैं तुमसे कह दूं अरुण जी कि मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा अपनी सरकार में, और तुम खुश हो गए, फिर कह रहे हो टीवी पे आके, अरे मेरे तो मंत्री पद छोड़ दिया मैंने, तो तुम्हारे लिए काहे का मंत्री पद छोड़ दिया? ये बताया ना।
और जो मैं उन दर्शकों से कहना चाहता हूँ जो कल मेरे को गाली दे रहे थे परसों और कह रहे थे कि वकील भी नहीं, मैं वकील हूँ, मैं 10 साल मेरे को प्रैक्टिस में हो गए, मैं कड़का डुमा में एनरोलमेंट नंबर भी है मेरा, लेकिन अपने चंद्रशेखर जी से पूछना उनका एनरोलमेंट नंबर है क्या, वो रजिस्टर्ड वकील हैं क्या नहीं है, एक बार ये पूछ लेना। मैं ये नहीं कह रहा फर्जी वकील है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एनरोलमेंट नंबर है। मैं जो मुझे 10 साल हो गए वकालत करते हुए, कि आप चंद्रशेखर से ये पूछना क्या वो उनका एनरोलमेंट नंबर है, रजिस्टर्ड हुए हैं वो। तो जो समाज के जो लोग हैं, जो मेरे समाज के जो भोले भाले लोग हैं, जो चंद्रशेखर जी के सपोर्टर हैं, मैं ये नहीं कहता मैं उनको, जो मुझे गाली दे रहे हैं कोई बात नहीं, जितनी उनकी समझ है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ चंद्रशेखर भाई ये तो देखो कि जब आप एजिटेट करते हो, ठीक है ना, जिस पे 100-200 अभी आजमगढ़ में देखा था ना, 150 लोगों पे एफआईआर हुई थी, 150 लोगों पे। अब 150 लोगों का भविष्य यहाँ, 96 लोगों का यहाँ, 45, इतने सारे लोगों को तो तुमने भविष्य खराब कर दिया, जिंदगी खराब कर दी, और तुम कहते हो मैं तो समाज का समर्थक हूँ। मान्यवर काशीराम साहब ने कितने लोग जेल भेजे, बहन जी कितने लोगों को जेल भेज रही हैं, बाबा साहब ने कितने लोग जेल भेजे, बताइए मेरे को एक भी। वो भी तो उन्होंने तो सामाजिक संघर्ष करा ना, समाज को मुक्ति बाबा साहब ने दिलाई, फिर मान्यवर काशीराम साहब जी ने राजनीतिक पार्टी बना के दिलाई, बहन जी पूरा कंटिन्यू पूरी जिंदगी दे दी समाज को जगाने में, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसे थोड़ी ना करा है कि मान्यवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने और जो बहन जी ने के हजारों लोग जेल भिजवा दिए हों। ऐसे संघर्ष हमेशा बहन जी कभी रोड पे आती देखी है आपने? नहीं। बहन जी जानती हैं कि मेरा भोला समाज एक बार कहूँगी तो सब रोड पे आ जाएंगे, करोड़ों लोग अगर बहन जी के एक बार कहने से ना आए तो जो आप कहें मैं वो करने के लिए तैयार। जिस दिन बहन जी ने ये कह दी ना कि रोड पे आज लोगों को आना है, तो मैं कह रहा हूँ कई करोड़ लोग रोड पे होंगे। लेकिन बहन जी नहीं कहती हैं ये, ऐसा नहीं कहती हैं, क्योंकि बहन जी ने जितना चंद्रशेखर जी की उम्र है ना, इतना बहन जी का एक्सपीरियंस है राजनीति का, और वो अच्छी तरह से जानती हैं कि रोड पे आने से क्या होता है और संसद के अंदर जो कानून जो बनते हैं वहाँ से क्या होता है। जो अखिलेश यादव यूपी संभालने की बात कर रहे हैं, उनकी बहू भाजपा ज्वाइन कर ली, कैसे? देखिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब आप ये बताएं, अपना घर तो संभाल नहीं रहा, स्टेट क्या संभालेंगे? बिल्कुल। आप बताइए ना, जब आपकी खुद की बहू तो बीजेपी में जा रही है, ठीक है, तो तुम अपना घर नहीं संभाल पा रहे तो क्या स्टेट संभालोगे और क्या देश संभालोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम पहले कह चुके हैं अरुण जी कि देखो उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुजन समाज की जो सरकार आनी है, अब आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे ना, उसमें पूरे देश में बहुजन पार्टी की सरकार या बहुजनों की सरकार होगी डेफिनेटली।